एक दिन भिक्षुओं की सभा में एक युवक आया। उसका नाम था राजू। चेहरा चिंता में डूबा, आंखों में बेचैनी और दिल में अनगिनत प्रश्न। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। मैं किसी भी काम में स्थिर नहीं रह पाता। कभी मन कुछ कहता है तो कभी कुछ और। कभी लगता है सब कुछ छोड़ दूं तो कभी लगता है सब पालूं। मन कहता है कि मैं महान हूं, फिर वही मन अगले क्षण कहता है कि मैं निकृष्ट हूं। क्या ये जीवन इसी उलझन में बीतेगा? बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और बोले, राजू, तू अकेला नहीं है। ये मन हजारों को मार्ग से भटकाता है, पर जिसने इसे समझ लिया वो मुक्त हो गया। ध्यान से सुन, तुझे 5 नियम दूंगा जिनका अनुसरण कर तू इस मन को साध पाएगा। मन की नहीं, बुद्धि की सुन। यही तेरा पहला बोध है। राजू ने हाथ जोड़ लिए और बुद्ध ने कहना शुरू किया, पहला नियम, भावनाओं से पहले ठहरो और सोचो। बुद्ध बोले, जब कोई तुझे क्रोधित कर दे, मन कहेगा उत्तर दे, पर बुद्धि कहेगी, क्या ये तेरा मार्ग है? जब कोई तुझे अपमानित करे, मन कहेगा बदला ले, पर बुद्धि कहेगी, क्या तुझे अपनी शांति खोनी चाहिए? मन भावनाओं में बहता है, बुद्धि विश्लेषण करती है। इसलिए जब कोई तीव्र भावना आए, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, आकर्षण, तब एक सांस रोककर सोचो, क्या ये उचित है? ये अभ्यास तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। राजू ने सिर हिलाया, ये सत्य है भगवान। मैंने बिना सोचे कई निर्णय लिए और पछताया। बुद्ध मुस्कुराए, राजू, भावना चंचल जल है, बुद्धि वो पत्थर है जिस पर पैर रखकर पार जा सकते हो। दूसरा नियम, मन तात्कालिक सुख चाहता है, बुद्धि दीर्घकालिक शांति। राजू हर दिन किसी न किसी सुख की चाह में भटकता। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, लोगों की प्रशंसा, पर हर बार थोड़ी देर के बाद वही खालीपन उसे घेरे रहता। बुद्ध बोले, मन कहता है, इस क्षण को पकड़, और जब तू ऐसा करता है तो वही क्षण तुझे गुलाम बना लेता है। बुद्धि कहती है, थोड़ा रुक, संयम रख, ये सुख तुझे कैसा परिणाम देगा? संयम ही वो अग्नि है जिसमें तपकर आत्मा मजबूत होती है। जो हर बार मन के कहने पर सुख की ओर भागता है, वो कभी शांति को नहीं जानता। राजू ने कहा, प्रभु, जब मैं स्वाद या लालच के पीछे भागता हूं, तब अंदर से एक आवाज मुझे रोकती है, पर मैं अनसुनी कर देता हूं। बुद्ध बोले, वही तुम्हारी बुद्धि है, अगली बार उस पर ध्यान देना। तीसरा नियम, भीड़ की दिशा में नहीं, विवेक की दिशा में चलो। राजू ने देखा था, गांव में सभी लोग किसी एक बात को मान लेते, चाहे वो सही हो या नहीं, वह भी उस धारा में बह जाता। बुद्ध ने कहा, राजू, जब तू देखे कि सब लोग किसी ओर दौड़ रहे हैं, तो रुक जा और सोच, क्या वे सही दिशा में हैं? मन कहेगा, सब जा रहे हैं, तू भी चल। बुद्धि कहेगी, तू सत्य की जांच कर। याद रख, भीड़ सत्य नहीं तय करती, सत्य वही है जो विवेक स्वीकारे। मैं भी अकेला चला था, पर जब मेरे पथ पर सत्य था, तो वो पथ स्वयं प्रकाश बन गया। राजू की आंखों में चमक आई,
तो क्या मैं अकेला होकर भी सही हो सकता हूं? बुद्ध बोले, अक्सर सत्य पथ पर शुरुआत अकेली ही होती है। चौथा नियम, कल्पना से नहीं, योजना से जीवन बदलता है। राजू हर रात स्वप्न देखता, वो महान बन गया है, राजा है, लोगों का आदर्श है। पर हर सुबह वही आलस्य, वही अनिश्चितता। बुद्ध ने कहा, राजू, मन तुझे सपना दिखाता है, पर बुद्धि तुझे योजना देती है। जो केवल सपना देखता है वो सोता रह जाता है, पर जो योजना बनाता है वो उठता है, कार्य करता है, और धीरे धीरे वही स्वप्न साकार हो जाते हैं। आज एक छोटा कदम, कल एक बड़ा परिवर्तन। राजू ने सिर झुका लिया। मैंने आज तक केवल कल्पना की, योजना कभी नहीं बनाई। बुद्ध बोले, आज से प्रारंभ कर, प्रत्येक सपने को 5 कार्यों में बांट और उन्हें पूरा कर। 5वां नियम, मन दूसरों की सुनता है, बुद्धि आत्मा की आवाज सुनती है। राजू अपने गांव में हमेशा इस डर से डिसीजंस लेता, लोग क्या कहेंगे। उसे सत्य बोलने में भय लगता, प्रेम व्यक्त करने में संकोच होता, नया प्रयास करने में हिचकिचाहट होती। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, राजू, जब तू अपने जीवन की दिशा दूसरों की बातों से तय करेगा, तब तू अपने नहीं, उनके जीवन को जिएगा। मन बाहर की आवाज सुनता है, तारीफ, आलोचना, डर, लालच, पर बुद्धि भीतर से बोलती है। वो कहती है, ये सही है, ये अनुचित है। जो उस अंतरात्मा की आवाज को सुनता है वही आत्मज्ञानी बनता है। राजू की आंखों में आंसू थे। मैंने अब तक बाहरी शोर को ही सुना, अपनी आत्मा को नहीं। बुद्ध बोले, आज से बाहर की दुनिया को शांत कर और भीतर की बातों को सुन। राजू बहुत देर तक मौन बैठा रहा। अंततः उसने गहरी सांस ली और बोला, हे तथागत, मैं इन 5 नियमों को जीवन में उतारूंगा। अब मैं मन की नहीं, बुद्धि की सुनूंगा। बुद्ध ने कहा, यही तेरा आरंभ है। हर दिन, हर क्षण जब भी मन और बुद्धि के बीच संघर्ष हो, तब रुक जा, विचार कर, और जो स्थिर हो वही चुन। यही है जागरण। और उस दिन से राजू की आत्मयात्रा शुरू हुई। राजू ने बुद्ध के 5 नियमों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। अब वो हर भावना के आने पर रुकता, गहरी सांस लेता और आत्म परीक्षण करता। क्या ये निर्णय मन के कहने से ले रहा हूं या बुद्धि के? धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। पहले जहां वो हर बात पर भावुक हो जाता, वही अब वो शांति से सोचता। पहले जहां क्रोध उसे हिला देता, अब वो उसे दिशा देता। अब उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखें स्थिर और वाणी में संतुलन। वो समझ गया था कि जो मन को पहचान ले वही स्वयं को पहचान सकता है, और जो स्वयं को जान ले वही संसार को जान सकता है। फिर एक दिन आश्रम में ये निर्णय हुआ कि कुछ भिक्षु गांवों में जाकर लोगों को शिक्षा दे। राजू को भी ये कार्य सौंपा गया। मन तुरंत बोला, तू कैसे बोलेगा? लोग तुझे हंसाएंगे, तू कोई शिक्षक थोड़े है। पर बुद्धि बोली, तू सत्य को जान चुका है, बस उसे प्रेम से बांटना है। और राजू ने मन को मौन कर बुद्धि का हाथ पकड़ा। यही उसका नया आरंभ था, स्वयं से बाहर निकलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। राजू पहले गांव पहुंचा। कुछ ही लोग आए। मन ने फिर शंका की, देख, कोई नहीं आया, तू असफल हो जाएगा।
लेकिन अब राजू के भीतर विवेक की मशाल जल चुकी थी। वो बोला, मैं सत्य का दूत हूं। मैं संख्या नहीं, गुणवत्ता देखता हूं। और उसने पूरे मन से प्रवचन दिया, सरल शब्दों में, प्रेम पूर्वक, बिना दिखावे के। अगले दिन थोड़े और लोग आए। फिर तीसरे दिन उससे लोग प्रश्न पूछने लगे। वो उत्तर देता, बिना किसी भ्रम के, केवल अनुभव से। एक वृद्ध किसान ने पूछा, बेटा, तुम क्या सिखाने आए हो? हमने बहुत गुरु देखे हैं। राजू मुस्कराया, मैं गुरु नहीं, एक साधारण सेवक हूं। मैं 5 बातें बांटने आया हूं जिन्हें मैंने बुद्ध से सीखा। भावना से पहले ठहरो, तात्कालिक सुख से ऊपर उठो, भीड़ का अंधानुकरण मत करो, योजना बनाओ, कल्पना में मत खो, बाहर की नहीं, अंदर की सुनो। किसान कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, बेटा, यही तो हम भूल गए थे। अब तो जीवन यूं लग रहा है जैसे किसी आंधी में छूटा हुआ दीपक। धीरे धीरे राजू एक गांव से दूसरे गांव जाता रहा। हर जगह लोग उसे सुनने लगे। वो कोई चमत्कार नहीं करता था, कोई भारी भाषण नहीं देता था, बस सत्य कहता था, मन से नहीं, बुद्धि से। उसके शब्द लोगों के हृदय को छूते थे, क्योंकि वे अनुभवी थे, सच्चे थे और भीतर तक उतरने वाले थे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं के अनुभव से बोलता है, तब उसमें आत्मा की शक्ति होती है और आत्मा की भाषा हर कोई समझता है। एक दिन वो उसी गांव पहुंचा जहां से वो भागा था, उसका अपना गांव। लोग चौंक गए, ये वही राजू है जो कभी सबसे डरता था। लेकिन जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो सब मौन हो गए। उसकी मां ने उसे गले लगाया, बेटा, तू पहले जैसा नहीं रहा। राजू ने नम्रता से कहा, मां, पहले मैं मन से जीता था, अब बुद्धि से जीता हूं। पहले मैं दूसरों की बातों से डरता था, अब मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं। उसके पिता, जो पहले उसके मार्ग पर संदेह करते थे, अब बोले, बेटा, तू हमें भी सिखा कि ये मन और बुद्धि की लड़ाई में हम कैसे जीते। राजू ने उन्हें वही 5 नियम बताए जो अब उसके जीवन की धड़कन बन चुके थे। धीरे धीरे गांव के युवक उसके पास आने लगे, अपने प्रश्नों और उलझनों के साथ। एक युवक ने पूछा, राजू भैया, जब मन कहता है ये कर लो तभी तो मजा आएगा, तो कैसे रुके? राजू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल जैसे कोई बच्चा मिठाई मांगता है पर मां कहती है, अभी नहीं बेटा, तभी तेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मन भी वैसा ही है, वो लालच से बोलता है पर बुद्धि मां के समान देखभाल करती है। अगर तू थोड़ा रुक जाए, सोच ले, तो तुझे वो मिलेगा जो तुझे चाहिए, न कि वह जो मन चाहता है। राजू की बातें अब केवल उपदेश नहीं थी, वे लोगों के जीवन में बदलाव ला रही थी। एक वृद्धा आई और बोली, बेटा, मेरे बेटे मुझसे अब बात नहीं करते, क्या मैं भी मन की गुलाम हूं? राजू ने उसका हाथ थामा और कहा, मां, तेरे दुख का कारण यह है कि तू उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देती है, अपनी भावनाओं में उलझ जाती है। अब बुद्धि से देख, क्या तूने सच्चे मन से प्रेम किया? यदि हां, तो वो प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरों की प्रतिक्रिया को नहीं, अपने कर्म को देख, यही बुद्धि का मार्ग है। फिर राजू ने ध्यान शिविर शुरू किए, जहां वह ध्यान, विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण की विधियां सिखाता। वहां एक दिन एक धनी व्यापारी आया जो हमेशा तनाव में रहता था। उसने कहा, राजू,
मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, पर रात को नींद नहीं आती। राजू मुस्कराया। आपने अपने मन की सब बातें मानी, पर क्या कभी अपनी आत्मा की सुनी? व्यापारी मौन हो गया। राजू ने उसे ध्यान करवाया। सांस लो, रुक जाओ, अब पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? और वही व्यापारी कुछ महीनों में शांत और संतुलित हो गया। समय बीतता गया। राजू अब साधारण युवक नहीं रहा। वो गांव-गांव में चेतना का दीपक बन चुका था। जहां वह जाता, वहां लोग न सिर्फ सुनते, बल्कि बदलाव करते। वो कहता, ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, उसे जीना होता है। जब तक तुम मन के गुलाम हो, तब तक ज्ञान केवल शब्द है। जब तुम बुद्धि के अनुसार चलने लगो, तब ज्ञान तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास लौटा। उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया। जब मैं खो चुका था, तब आपने मुझे दिशा दी। अब मैं जान गया हूं, मन कितना चंचल है और बुद्धि कितनी अमूल्य। बुद्ध मुस्कराए। राजू, अब तू केवल स्वयं के लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए भी प्रकाश बन चुका है। यही बुद्धत्व की शुरुआत है। बुद्ध बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं। बुद्ध बनने के लिए मन पर विजय चाहिए। राजू ने पूछा, क्या हर मनुष्य ये 5 नियम सीख सकता है? बुद्ध बोले, हाँ राजू, ये नियम किसी धर्म के नहीं, ये जीवन के नियम हैं। जो इनका पालन करेगा, वो मन का स्वामी बन जाएगा, मोह से मुक्त हो जाएगा और आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा। हर व्यक्ति के भीतर बुद्धि का दीपक है, बस उसे जलाना है। बुद्ध ने आगे कहा, तू अब दूसरों को केवल ज्ञान ही नहीं दे रहा, तू उन्हें उनके भीतर की शक्ति का भान करा रहा है। ये सबसे बड़ा उपकार है। राजू ने उनके चरण छुए। प्रभु, मैं अब जान चुका हूं, जब मन की नहीं, बुद्धि की सुनो, तभी जीवन सही अर्थों में जिया जा सकता है। यही 5 नियम मेरे जीवन का सार है। यही मैं सबको बांटना चाहता हूं।